अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की क्लास में मैं आपको सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा कि जब हम अपने वर्कर को सैलरी देते हैं तो उसको हम किस तरीके से एक स्लिप प्रिंट करके देते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। सैलरी का पूरा आपके पास बंदोबस्त पहले से होगा। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने ये रजिस्टर और ये पूरी सैलरी बनाई थी। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। क्लास नंबर 5 थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया था, सैलरी बनाई थी और उसमें हमने फुल अटेंडेंस पे भी बोनस दिया हुआ था। इसके अंदर हमने हाफ डे के पैसे भी काटे थे और छुट्टी के पैसे भी काटे थे और हमने रिमार्क्स भी बड़े अच्छे लगाए थे। अब ये पूरी तफसील मेरे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तफसील एक रसीद की सूरत में मैं प्रिंट करके दूँ वर्कर को। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, नहीं तो नई शीट पे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ ही कर लेता हूँ, आप भले नई शीट पे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दे दूँगा आईडी, या ऐसा करते हैं कि हम दे देते हैं डेट, कि डेट क्या है, और यहाँ पर हम दे देते हैं कि टाइम क्या है। डेट और टाइम मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल टू और टुडे का फंक्शन लगा देता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इंटर किया तो ये टुडे का फंक्शन क्या करेगा, तारीख़ लाएगा, आज की जो भी तारीख़ होगी। और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। कस्टम में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे डी डेट चाहिए, फिर एम और फिर वाई 4 बार वाई और इसको ओके किया। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, डेट आ गया हमारे पास। फिर टाइम की हम इक्वल टू एन और डब्ल्यू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ में सिर्फ टाइम चाहिए और ये डेट नहीं चाहिए, तो यहाँ अगेन क्लिक करें, यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर आप एच आर के लिए और एम मिनट के लिए और एस सेकेंड के लिए आपका सेकंड आएगा। तो ये आपके पास टाइमिंग आएगी कि जिस टाइम आप इसको सैलरी देते हैं वो टाइम आ जाए। इसको मैंने ओके किया। अच्छा, ये टाइम अपडेट होता है, वक्त के साथ साथ ये क्या होता है, अपडेट होता है। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, मैंने इसका चार्ट बना लिया, चार्ट की ज़रूरत नहीं मुझे। ये रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं नेम, के नाम क्या है। नाम से पहले ज़रूरी है कि हम आईडी दें, क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज़ है कि वो मुझे सब कुछ निकाल के देगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम। जो भी नाम होगा उसकी हम आईडी निकाल देंगे। जब हम आईडी देंगे तो जितनी भी डिटेल होगी ना वो सब के सब आ जाएगी, आसानी से नाम आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास उसका पोस्ट भी आना चाहिए, तो मैंने पोस्ट के लिए भी खाना छोड़ दिया, पोस्ट भी आनी चाहिए। देन सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी आनी चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, और इसके अलावा सैलरी के बाद उसकी डिडक्शन कितनी है, वो डिडक्शन यहाँ पर आ जाए। सही है, यहाँ डिडक्शन आ जाएगी, यहाँ पोस्ट आएगा, यहाँ डिडक्शन आ जाएगी। और डिडक्शन का खाना थोड़ा खोल देते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट दे देते हैं कि उसका प्रेजेंट कितना है। प्रेजेंट की स्पेलिंग मैं पिछली क्लास से लेकर अभी तक ही गलत लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं एब्सेंट दे देता हूँ, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट आ जाए। ठीक है, और इस तरह हाफ डे ऑल्टर के साथ एटर हार्स, कि जो उसने आधे दिन की छुट्टी की थी उसके कितने घंटे कटौती हुई है, घंटे उसके कितनी हुई हैं। वैसे तो टोटल डिडक्शन आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर टोटल डिडक्शन बोला हुआ है, तो यहाँ पर मैं टोटल डिडक्शन कर लूँगा एब्सेंट डिडक्शन, कि एब्सेंट की वजह से हमारे पास कितनी डिडक्शन हुई है, ये भी आ जाएगा। फिर इसका मतलब है फुल डे, या मैं इसको कह देता हूँ फुल अटेंडेंस। अगर उसने हाज़िरी नहीं की है तो उसको पैसे मिलेंगे, वो यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर इसको कह देते हैं कि बोनस, अगर कोई बोनस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बोनस, आज हम पढ़ेंगे इसको, इससे पहले हमने इसको नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास बोनस। और क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेबल, के जो उसको हमने देने हैं, या उसको हम रिसीवेबल कह देंगे, ये रिसीवेबल, क्योंकि हम ये उसको देंगे ना, वर्कर को देंगे, तो वर्कर के लिए क्या हो जाएगा रिसीवेबल, हमारे लिए क्या है ये पेबल है। ठीक है, रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएगा उसकी सैलरी। क्लियर है, और तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ख़ास नहीं है इसके अंदर। रिमार्क्स दे देंगे यहाँ पर, अगर उसके जो रिमार्क्स हैं वो आने चाहिए, यहाँ पर रिमार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर। एक्सीलेंट है, बिल्कुल सही है। और ये जो है ना, इसको हम सही है, बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छा है।
हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको मज़ीद खोल लें, तो जो हमने यहाँ पर ऑल्टर दिया हुआ था ना ये, तो आप बैक स्पेस से वो मिटा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, एक ही कॉलम के अंदर, मतलब इसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी जो सेटिंग है ना ये ख़राब नहीं होगी और बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा खुला हुआ है तो इसको आप यहाँ से साइड से ओके कर लीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आपके लिए लाजमी है, क्योंकि अगर वो क्लास आप देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं देखेंगे वो क्लास तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैं ये भी हटा देता हूँ, यहाँ इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ ले आते हैं ताकि हमें ज़्यादा इधर उधर न जाना पड़े, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ पोस्ट आ जाएगा, सही है। ऊपर वाला एरिया हम यहाँ सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेते हैं और हम कहते हैं फेयर डील कंपनी, और ऑल्टर के साथ इंटर SIT एरिया, इंटर किया, डबल क्लिक करते हैं फेयर डील कंपनी, इसको सेलेक्ट करके साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पर कोई कलर भी हम अप्लाई कर देते हैं। ये कलर मैंने अप्लाई की। ये जो एरिया है इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं हम और नीचे भी आते हैं। अच्छा, नीचे असल में मर्ज हुआ है ना, ये एरिया मर्ज हुआ है इसके साथ, तो इसलिए ये तंग कर रहा है, इसको हम सेट कर लेंगे और इसको हम ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अच्छा इस कॉलम को ही डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस दबाया तो ये मर्ज जो था वो ख़त्म हो गया। ये एरिया हमारे पास अलग से आ रहा है, इसको भी सेंटर में और सब कुछ इसका भी इस तरह ग्रीन कर लेते हैं। अब ये जो है ना, ये एरिया जो है ना, ये वाला, ये हमारा हेडिंग्स है, इसको राइट साइड से कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, राइट साइड से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इस एरिया को कंट्रोल का बटन दबाएं और इस एरिया को ये ID आएगी, यहाँ पर ID दी जाएगी, ये एरिया कंट्रोल के साथ ये एरिया, इसमें भी हम कोई हल्का सा कलर दे देते हैं ताकि ये भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर तो ID आएगी। इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मर्ज करके मैं यहाँ भी कोई कलर फिल कर लेता हूँ ताकि ID वाली जगह को मैं क्या कर सकूँ, ओके कर सकूँ। यहाँ इसको मर्ज किया और मैंने यहाँ टाइप की सैलरी स्लिप। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है आपके लिए, ये सीखना है। और इसको मैंने ये कलर्स की कोई आपको टेंशन नहीं है, जितने कलर इस्तेमाल करने हैं कुछ नहीं वाला। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं आता हूँ, ये जो है ना, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इसके बॉर्डर, बल्कि मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू से जितने भी ग्रिड लाइंस हैं ना वो सब ख़त्म किए मैंने। तो अगर आपको ये जगह जैसे मुझे अच्छी नहीं लग रही ना ये जगह, तो इसको सेलेक्ट करके इसको आप मर्ज कर दीजिएगा, होम में जाएँ, मर्ज करें और इसको भी मर्ज कर दें, तो अब लुक अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छा लुक आ गया, बहुत ज़बरदस्त आ गया लुक। ये हमारे पास ID आएगी, सही है। और ये हमारे पास आएंगे रिमार्क्स को भी साइड पे करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ID, हमने जस्ट ID देनी होगी, जैसे 1001। जैसे हम ID दे देंगे, इंटर की जैसे इंटर किया ये भी अपडेट हो गया और यहाँ पर नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल होगा। यहाँ जो है इसको लुकअप करें और यहाँ आ जाइएगा आप, यहाँ पर आ गए हम और मैंने कहा अब यहाँ पर आप ये सैलरी से ही सब कुछ करें, टेनिस रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। और इस एरिया को सबको सेलेक्ट करें, जितना भी एरिया है ना ये सब सेलेक्ट करें। बाद में हमें यहाँ पर आसानी होगी, बार बार सिलेक्शन नहीं करनी होगी। एक बार आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने क्या कहा, इस सिलेक्शन को पहले सेलेक्ट करें और F4 दबाएं, क्योंकि ये बार बार हमने सेलेक्ट करना है। कॉमा, दूसरे नंबर पे जो कॉलम है ना उसमें हमारा नाम मौजूद है, ये देखिए नाम आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर कॉलम पे ना पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ये दूसरा नंबर कॉलम है, ये तीसरा है, सैलरी चौथा है। अब ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही करेंगे, देखें कैसे होती हैं हमारी चीज़ें। पोस्ट जो है ना तीसरा है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना इसको आप सेलेक्ट करें, Ctrl+C, और यहाँ पर आपने क्लिक करके Ctrl+V करना है और यहाँ पर ये 2 को आपने 3 करना है। मैं एक बार फिर बताता जाऊँ, अगर आपने मेरी पिछली क्लास से नहीं देखी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शायद तेज़ लगाऊँ कि आप कह रहे हैं यार ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। तो ये मैंने फार्मूला कॉपी किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो वी लुकअप का फंक्शन है उसमें दूसरे नंबर पे आ रहा था नेम, वो तो हो गया, तीसरे पे पोस्ट है, चौथे पे सैलरी है, बाकी सब वही है फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ कॉलम का नंबर क्या करना है, चेंज करना है। तो Ctrl+V किया मैंने, अभी कॉलम का नंबर मुझे सैलरी का चाहिए तो वो चौथा नंबर है और शुरू में मैंने इक्वल टू टाइप करके एंटर किया, तो ये देखें सैलरी भी आ गई। अब हम आते हैं डिडक्शन की तरफ। तो डिडक्शन कैसी होगी, डिडक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो भी नाम होगा, जो भी नाम है, बल्कि डिडक्शन हम टोटल डिडक्शन हमने करनी है तो हम पहले एब्सेंट का डिडक्शन मालूम कर लेते हैं, एब्सेंट डेज। और एब्सेंट का जो डिडक्शन है ना ये
हाफ डे है, इसको हाफ डे कर देते हैं, ठीक है, एंटर किया। और ये एब्सेंट की डिडक्शन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जगह तंग है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको खोल देते हैं, मज़ीद खोलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने एंटर भी किया था ना। तो यहाँ से आप बैक स्पेस से वापस आएँ और एंटर करें, तो ये डिडक्शन हमारे पास यहाँ तक ले आए, ये सही हो गया, ठीक है, अब सही है। तो हाफ आवर्स की डिडक्शन मालूम कर लेंगे और यहाँ एब्सेंट की डिडक्शन मालूम कर लेंगे, फिर मसला हल हो जाएगा। तो हाफ आवर्स की डिडक्शन देखते हैं कि कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, हाफ डिडक्शन कॉलम नंबर 6 है। तो एक ही बार वीलो का फंक्शन हमने लगाया हुआ है, तो हम यहाँ आते हैं हाफ डे कार्स, कंट्रोल वी, और कॉलम हम कर लेते हैं 6। वीलो कप की क्लास हुई थी क्लास नंबर 4, उसमें बहुत तफसील से हमने बताया हुआ है। ये देखिए हाफ डे की डिडक्शन हो गई। एब्सेंट की डिडक्शन कौन सी पे है, ये 6 था, तो वो 7 नंबर पे। तो अगेन यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर लेते हैं और ये जो 2 है इसको हम क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, और इसको मैंने इंटर किया। तो इंटर तो किया लेकिन मैंने शुरू में इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, और इंटर किया। एब्सेंट की डिडक्शन इसकी नहीं है, ठीक है, गैर हाजिरी इसकी नहीं की है। अब टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, इक्वल टू एक ये है और जमा करेंगे ये वाला डिडक्शन, तो ये हमने एंटर किया, ये हमारे पास हो गई टोटल डिडक्शन। तो हम इसके साथ टोटल का लफ्ज़ भी अगर लिख लेते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, टोटल डिडक्शन। अब आते हैं फुल अटेंडेंस। अब फुल अटेंडेंस हमारे पास कौन से कॉलम के अंदर है, एब्सेंट के साथ था, तो ये फुल अटेंडेंस 8 में, कहाँ पर है, 8 में। तो यहाँ पर हम कह देते हैं इक्वल टू और कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं 8, और इंटर किया मैंने। तो फुल अटेंडेंस इसकी 0 है, उसकी क्या वजह है, फुल अटेंडेंस 0 है, ठीक है। और इसको एब्सेंट भी इसकी डिडक्शन है भी क्या है, 0 है, एब्सेंट भी नहीं है ये, और एक दिन एब्सेंट है तो फुल डिडक्शन इसकी चली गई है। और एब्सेंट के पैसे एक दिन के हमने फार्मूला लगाया था कि एक दिन के पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। बोनस की लिए अलग कहानी करते हैं। प्रेजेंट अभी हमारे पास कौन से में है, प्रेजेंट हमारे पास ये 8 था फुल अटेंडेंस, तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इक्वल टू कंट्रोल वी, और यहाँ पर ये 2 को हम क्या कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, इंटर किया, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेते हैं, और ये 9 को हम क्या कर लेते हैं, 10। तो ये 2 को सेलेक्ट करें, आप इसको 10 करें, शुरू में होम में जाइएगा, शुरू में इक्वल टू करके इंटर, ये एब्सेंट भी आ गए। अब बोनस आप पे डिपेंड करते हैं ना कि आप बोनस किस तरीके से देना चाहते हैं, ठीक है। तो बोनस के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि सितंबर के महीने में बोनस निकले, तो मैंने कहा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट देन टैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने कहा कि अगर टेक्स्ट में मैंने कहा कि अगर ये वाला जो टेक्स्ट है जहाँ महीना है कॉमा, और इसमें 3 बार एम महीने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, डी नहीं देखेंगे, महीना देखेंगे। तो महीना अगर बराबर है डबल कोट्स SEP सितंबर के, ठीक है, अगर महीना सितंबर के बराबर इक्वल टू, तो फिर जो हमारी सैलरी है, मिसाल इसको 2 पे तकसीम करो, मैं आधे तनख्वाह के बराबर सैलरी उसको देना चाहता हूँ, ये देखें आ गया। लेकिन अगर आप महीना यहाँ से चेंज कर देते हैं, कोई और महीना कर देते हैं, तो ये फिर आपको क्या करेगा, रिज़ल्ट नहीं देगा, सही है, फिर आपको बोनस नहीं देगा। तो रिसीवेबल में क्या होगा, इक्वल टू, एक तो हमारी ये सैलरी थी, सही है, इसमें जमा कौन सी होगी, ये फुल अटेंडेंस अगर हमें मिलता है तो ये भी जमा होगा, अगर बोनस है तो ये भी जमा होगा, और इसके अलावा हमसे जो डिडक्शन होगी ना वो ये वाली होगी, टोटल डिडक्शन। मैंने ये और ये दोनों को एक साथ किया था, तो ये टोटल डिडक्शन हमारे पास ये आ रहा है, और इसको मैंने इंटर किया, तो ये देखिए हमारे पास जो टोटल सैलरी थी वो आ गई। इसी तरह अगर हम रिमार्क्स की बात करें तो रिसीवेबल हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने इस्तेमाल किया था वो 8 था, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इक्वल टू के बग़ैर, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं आके इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ। कुछ गड़बड़ कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे शायद आपने कोई सिलेक्शन तो चले, मैं कहता हूँ वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। क्या लुकअप करना है, यहाँ पर जो भी आईडी है उसको लुकअप करें, कॉमा, और रिज़ल्ट मुझे आप सेलेक्ट कर दें, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, और कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कॉलम नंबर है मेरे पास 14, लेकिन इसको आपने सेलेक्ट करके F4 का बटन ज़रूर दबाना है, ठीक है, और कॉमा करके इसको आप 14 करें, नहीं तो आपको 0 है। तो ये रेफरेंस
मिसिंग आ रहा है, क्या वजह हो सकती है कि ऐसा क्या किया हमने, वीलॉकअप किया हमने। अच्छा, यहाँ मर्ज का कुछ इशू दे रहा है, लेकिन मर्ज से ये मसले तो नहीं होते हैं कि मतलब आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, तो ये शायद ही ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं, इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट, कि ये जो हमारे पास सीरियल नंबर है वी लुकअप करें इसको, कॉमा कहाँ पर लुकअप करना है तो आपने ये एरिया बताना है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आईडी के साथ ही मैंने सेलेक्ट किया, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने पिछली बार 14 दिया था तो इसकी वजह से मसला हो गया था, और इसको आप 0 करें। लेकिन ये रेंज जो है ना, इस पर क्लिक करके आपने इसके ऊपर F4 और F4 करके इंटर करें। तो यहाँ कोई रिमार्क्स नहीं है, तो इस वजह से यहाँ भी खाली है। अगर हम यहाँ पर अब जस्ट आईडी चेंज करके 1002 कर दें तो ये देखें पूरी तफसील आ जाएगी, कितनी सैलरी मिलनी है सब आ जाएगी। अगर आप 1003 करेंगे, नाम भी आ जाएगा, सबकी सैलरी भी आ जाएगी। आप 1004 करें, एंटर करें, पूरी तफसील आपको मिलेगी। ये देखें इनको बोनस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो यहाँ पर डेट है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू ये जो डेट है ना, ये वाली डेट आ जाए, जो हमारी महीने की आखिरी डेट होगी ना, ये आखिरी डेट है, एंटर किया, ये वाली डेट आ जाए यहाँ पर। तो इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि आखिरी महीने की आखिरी तारीख आएगी, सैलरी उसी पे बनती है अमूमन। आप अपने मौजूदा महीने का भी डेट दे सकते हैं, जिस तरह मैंने दिया आप उसके लिहाज से भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस लिहाज से भी इसको दे सकते हैं कि जो भी डेट होगी आपको ये डेट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न टाइम आपको करनी पड़ेगी। वो तो पहले से भी जो हमने टुडे का फंक्शन लगाया था, और उसमें भी क्या होता है, जो आपकी कंप्यूटर की डेट होती है वही आती है, अपडेट होती है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो डेट है, अगर हम इसको चेंज करके अगस्त का महीना करते हैं, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 12 AUG अगस्त 2022 एंटर किया, तो देखें बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो बोनस की बात की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने सितंबर की थी। अगर साल में 2 बोनस मिलने हैं तो 2 बोनस मिलेंगे। तो ये बोनस का फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, चूँकि आप प्रिंट करेंगे तो इस एरिया को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप जाइएगा पेज लेआउट के अंदर, और इसको आप प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया, तो जैसे ही सेट प्रिंट एरिया करेंगे और आप इसको प्रिंट करने जाएंगे, आपने फाइल पे क्लिक किया और आप प्रिंट पे आते हैं, तो ये आपसे पूछता है कि आप क्या प्रिंट करेंगे। तो हमने तो ऑलरेडी सिलेक्शन ली हुई है, तो आप जस्ट इसको प्रिंट करेंगे, ये रसीद आपकी प्रिंट हो जाएगी, जिसको हम सैलरी स्लिप कहते हैं। तो ये आप अपने जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं उनके हाथ थमा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। आप इस तरीके से एक तो आपने सैलरी बनाना सीखी, एक आपने सैलरी देना सीखी। ये अगर आपसे कोई वर्कर पूछता है कि सर मेरी कितनी गैरहाज़िरियाँ थी और मैंने मतलब बोनस मुझे कितना मिला, मेरे पैसे क्यों कट गए, तो इसके अंदर पूरी तफसील मौजूद है, हर चीज़ आपके सामने आएगी। और अगर किसी भी वर्कर की सैलरी की मालूमात आपने करनी है तो आप यहाँ से उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हाज़िरी के ऊपर। अब देखिए मैं 1001 यहाँ पर एंटर करता हूँ, इस वक्त इसको 1,85,000 रुपये देने हैं। अगर मैं इनकी गैरहाज़िरियाँ यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो देखें 1,85,000 इनको तनख्वाह देनी थी, अब मैंने इसकी गैरहाज़िरियाँ बढ़ा दी हैं। अब वापस आके इसको देखते हैं कि कितने देने, ये तो और भी बढ़ गए, रिसीवेबल और भी बढ़ गए। तो ये हमने क्या किया है, असल में हुआ क्या है, 1 लाख हमारे पास 20,000 सैलरी थी, एब्सेंट की डिडक्शन हो गई, हाफ डे की भी डिडक्शन हो गई, बोनस ऐड हो रहा है और एब्सेंट की डिडक्शन हमारे पास आ रही है 20,000। तो हमने टोटल डिडक्शन जो की है ना, इसमें कोई गड़बड़ की है, टोटल डिडक्शन में भी गड़बड़ तो नहीं की हमने। ये हमने क्या किए, 25,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। ये 25,000 रुपये इसकी सैलरी में से कटने हैं, तो उसको मिलने कितने हैं, 1,20,000 ये मिल रहे हैं उसको और 60,000 ये मिल रहे हैं, तो 1,80,000 रुपये हो गए। अब 1,80,000 में से टोटल डिडक्शन जो हमारे पास हो रही है वो 25,000 ये माइनस होंगे। तो यहाँ पर हमने शायद कोई फॉर्मूला गलत लगाया। हमने ये कहा कि हमारी जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपये हमें मिलनी है, इसके अलावा हमें फुल डे की अटेंडेंस भी मिलनी है, इसके अलावा हमें ये बोनस भी मिलना है, और इसके अलावा हमसे माइनस होगा ये टोटल डिडक्शन। तो अब इसको एंटर करते हैं, अब सही हो गया, ठीक है। तो ये हमने कोई फॉर्मूला गलत लगाया था इस वजह से, तो 1,85,000 से 1,55,000 पे ये आ गए। इसी तरह अगर हम आते हैं 1002 के ऊपर, 1002 और एंटर किया,
तो अब देखें इसको फुल अटेंडेंस नहीं मिल रहा, सही है, एब्सेंट इसकी 2 हैं और 1,29,000 है। मैं इसकी फुल अटेंडेंस को लगाता हूँ, वो कैसे लगेगा कि हम इसकी गैरहाज़िरियाँ ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी गैरहाज़िरी हमने 2 लगाई हैं, हम इसको कर देते हैं P और इसको भी हम कर लेते हैं P। अब हम देखते हैं कि 1,29,000 से उसकी सैलरी बढ़ गई कि नहीं। देखें 1,38,000 रुपये, क्योंकि फुल डे के इसको कितने मिल गए, 3,000 रुपये मिल गए और जो उसकी डिडक्शन हो रही थी गैरहाज़िरियों की वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अगर हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं और वापस आके इसको देखते हैं कि इनसे कितने पैसे कट रहे थे। एक तो इनसे ये 25,000 रुपये की डिडक्शन हो रही थी। अच्छा ये उससे पहले वाला था, मैं 1002 की बात कर रहा हूँ। इससे देखें 6,000 रुपये ये कट रहे थे, ठीक है, एक 6,000 रुपये ये इसके कट रहे थे और इसके अलावा ये उसको नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से उसकी सैलरी क्या थी, कम थी। तो जब हमने इसकी अटेंडेंस टोटल कर दी तो ये कटौती भी ख़त्म हो गई, साथ में ये भी मिल गया। तो 1,38,000 तक, मतलब अगर एक हाजिरी हम इसकी कम कर देते हैं तो ये 1,29,000 रुपये है। मैं इसको कर लेता हूँ P। जैसे ही आप इसको P कर लेते हैं, देखें अब क्या कमाल होता है, इसकी सैलरी 1,29,000 से 1,35,000 पे चली गई, क्योंकि वो जो डिडक्शन थी वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। इस क्लास के अंदर आपने ये देखा कि किस तरीके से हम एक सैलरी स्लिप दे सकते हैं अपने वर्कर्स को और अपनी कंपनी में अपनी रेपुटेशन को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और जाइजेंटिक सी और प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।